हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे, क्या हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? रियली? पूछ के देखिए अपने आप से, जवाब खुद ही मिल जाएगा, आंसर खुद ही मिल जाएगा। क्या वाकई हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? वचन कहता है, भजन संहिता चैप्टर 42 वर्ड 1 और 2, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, ये दाऊद कहता है। तो क्या वाकई हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? क्या हम जैसे ये वचन कहता है, ये बताता है, समझाता है, क्या उसके अनुसार हम प्यासे हैं? क्या हम हमारा जीवन यहाँ तक पहुँचा चुके हैं? हमें परमेश्वर के वचन को जानने की सख्त बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। सोच के देखिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत गला सूख रहा, कड़ी धूप में आप हो, पूरी तरह थक चुके हो, थक के चकनाचूर हो चुके हो, गले में आपके पानी का एक बूंद तक नहीं गया है, गले में कांटे जैसे चुभ रहे, ऐसे में अगर आपको कोई ठंडा पानी दे देता है तो कितना अच्छा लगता है। आपका शरीर, आत्मा, प्राण, दिमाग कितना सुकून पाता है। हमें परमेश्वर के साथ ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, प्रभु के साथ बातचीत करनी चाहिए, अपनी बातें उनके समक्ष रखनी चाहिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ना मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। ये वो ठंडे पानी का काम करता है जो परमेश्वर के लिए प्यासे हो, ये बताता है कि आप कितना कनेक्शन रखते हो। आप परमेश्वर के लिए अगर प्यास है अंदर, तो हम अपना वक्त, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके साथ कहते हैं ना बातचीत करेंगे। सोच के देखिए, प्रभु को है ना इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इस बात की चिंता करता है कि हम उससे कितनी बातचीत करते हैं, हम कहाँ मतलब पहुंचना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन सी मंजिल पाना चाहते हैं, हम कहाँ अचीवमेंट कौन सी पाना चाह रहे हैं। इससे उसकी चिंता बिल्कुल नहीं, वो चिंतित नहीं है। वो जानना चाहता है कि उसको इस बात की चिंता है कि हम उसमें कितना इंटरेस्टेड है, हम उससे कितनी बातचीत करते हैं, हम उसके कितने करीब है, हमारा रिश्ता उसके साथ कितना घनिष्ठ, कितना मजबूत, कितना पक्का, कितना स्ट्रांग है। इस बात में उसको इंटरेस्ट है। और उसने रचना भी तो इसीलिए की थी हमारी, कि हम कहते हैं इसीलिए बनाया था अपने स्वरूप में, कि हम उससे कनेक्ट रह सके, उससे बातचीत कर सके, उसके साथ दोस्ती रख सके, उसके साथ हमारा मजबूत रिश्ता हो। लेकिन पाप के कारण हम उससे दूर हो गए और पाप ने हमारा और उसका वो रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उस रिश्ते को वापस से जोड़ा, उस ब्रिज को जोड़ दिया, कनेक्शन बना दिया। तो क्या वाकई हम उस प्यास से गुजर रहे हैं? क्या हमें परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाने में उतनी ठंडक, उतना सुकून, उतना एक क्या ना गला सूखने वाली बात जो मैंने बोली, वो क्या वो ठंडक हमें परमेश्वर से बातचीत करके मिल पा रही है? क्या उतने हम प्यासे हैं? क्या परमेश्वर के राज्य को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हमारा इंटरेस्ट है नहीं संसार की बातों में है। हम ये भूल जाते हैं कि संसार को तो उसने कब का जीत लिया है। जब वो मृत्यु से 3 दिन मर के जी उठा, उसने संसार को जीत लिया था। लेकिन हम इस संसार के सरदार की बातों में, कानाफूसी में फंस के, झूठ फरेब में फंस के संसार की नहीं बन जाते, परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ देते, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाते, फालतू की चीज़ों में घुसे रहते, घूमते रहते चक्री की तरह। लेकिन परमेश्वर का इंटरेस्ट, परमेश्वर की चाहत हम में है, हमारे रिश्ते में, उसके और हमारे रिश्ते में। यिर्मयाह वर्ड्स चैप्टर 33 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। बहुत सारी संसार में बातें ऐसी मौजूद जो हम नहीं समझते। मुझे तो कुछ नहीं पता है, और जो कोई ये दावा करता है कि मुझे तो पूरी दुनिया की समझ, वो बेवकूफ़ है। क्योंकि आखिरी सांस तक हम नहीं समझ पाते। जब तक परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह ना हो, हमें कोई बात समझ नहीं आ सकती। यहाँ परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। वो हर बार हमारी सुनने के लिए आतुर है, तत्पर है। और हमें कठिन बातें जो हमारी समझ से बहुत परे, बहुत बहुत परे है, जो हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो हमें समझाएगा और बताएगा। हमें उसके साथ समय व्यतीत करना है, समय कहते हैं टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। कोई भी वक्त आप चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि भाई मतलब मुझे यही कंपल्शन है, सुबह शाम दोपहर रात, ऐसा कुछ नहीं। आप
24 आवर्स आप कभी भी बात कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ 24 घंटे बात कर सकते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, कोई भी काम कर रही होती हूँ, जब भी मेरे मन में कुछ होता है मैं बकबक करती रहती हूँ परमेश्वर के साथ। नॉट नेसेसरी कि मैं बर्तन कर रही हूँ, कपड़ा कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ या व्हाटएवर, जो भी कोई भी काम कर रही हूँ, मैं एक्टिविटी करती हूँ जो भी पूरे दिन में, मैं कभी भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो 24 आवर्स मेरे लिए खड़ा है, रेडी है। वो किसी भी काम से मेरे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उससे कितनी कनेक्ट हूँ ये लेना देना है, उसमें उसको इंटरेस्ट है। और मुझे अगर बात करते हुए या गलती से कोई देख लेता है या मुझे कोई पागल समझता है, क्या अकेले अकेले बड़बड़ कर रही है, तो मुझे इस संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इस संसार के जैसा नहीं बनना है। मुझे मेरा चरित्र परमेश्वर को भावे वैसा बनाना है। आप भी अपना एक कहते हैं ना, कोई भी टाइम बना लीजिए, जब भी आपको लगता है आपको बात करनी है, आपको अपनी बात रखनी है, बात करो, उसके साथ बने रहो। और जब तक आप कहते हैं ना जाग रहे हो, बात करने का कोई भी अवसर, मौका कहते हैं ना तक मत छोड़ो। आपका रिश्ता तब तक नहीं बनेगा जब तक आप बात नहीं करोगे ना, घनिष्ठ नहीं बनेगा। कंटिन्यू भी आप बात कर सकते हो, दिल में अंदर ही अंदर बात कर सकते हो, जरूरी नहीं जोर जोर से सबको सुने वैसा बात करो, मन में, क्योंकि प्रभु हृदय को जांचता है, मन को परखता है। आप जानो परमेश्वर जाने, बस आप दोनों के बीच में होना चाहिए। आप मन में प्रभु से बात कर सकते हो 24 घंटे। आप प्रभु से बात करने के लिए आत्मा के द्वारा जैसे कहते ना चाहते हो वैसे बात कर सकते हो, लेकिन आपकी आत्मा उतनी प्यासी है, आपको उतनी प्यास है परमेश्वर से, आप बात करो, उतना घनिष्ठ रहो। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 4 कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसकी यत्न में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या ये हमारी इच्छा है? सोच के देखिए, क्या हम चाहते हैं कि मैं परमेश्वर से ये मांगती हूँ कि मैं दिन भर बस तेरे प्रति लगी रहूं, तेरी बात करती रहूं, तेरे साथ जुड़ी रहूं, तेरे भवन की ओर मेरा ध्यान लगा रहे, तेरी बातों की ओर मेरी दृष्टि लगे, बस तुझे ही ताकती रहूं, तुझे ही देखती रहूं, तेरे ही ध्यान में रहूं। ये इच्छा अगर हमारे है तो वाकई हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं। और उसके मंदिर में ध्यान करना मतलब ये जो शरीर है वो भी उसका मंदिर है। कंटिन्यू हमारा जो चरित्र है, हमारा शरीर पवित्र रहे, हमारी आत्मा पवित्र रहे, हमारा दिमाग पवित्र रहे, उसके ध्यान में लगे रहना है। हमें भरपूर समय परमेश्वर को देना है। उसने इसीलिए हमें बनाया है, 24 घंटा ही नहीं, हमारे जीवन में जितने भी दिन बचे हैं, कितना सारा वक्त दिया हुआ है उसने हमें। 24 घंटे में भी अगर हम देखते हैं, काउंट करें तो अनलिमिटेड टाइम। 24 आवर्स क्या कम है? बिल्कुल कम नहीं टाइम है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, हम उसका कहते हैं यूटिलाइज नहीं करते, फ़ायदा नहीं उठाते। बेसिकली हम सही समय का सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, प्रभु से बात करनी चाहिए, प्रभु को खोजो, ढूंढो, उसके जवाब का इंतज़ार करो, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप उससे कब बात करोगे? कब कहते हो कि प्रभु मेरी सुन ले, प्रभु मुझसे बात कर, मेरी दुहाई की ओर ध्यान दे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हकीकत में अगर हमारा डेस्टिनेशन मंजिल स्वर्ग में है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें उससे जुड़ा रहना चाहिए। देखिए, जिस भी मंजिल पर हमें पहुंचना होता है, हम उससे जुड़े रहते हैं, हम उसके पास पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमारी आतुरता नहीं छोड़नी चाहिए, हमारा एक वो जो आग होनी चाहिए हमारे अंदर की, नहीं मुझे बात करनी है परमेश्वर से, मुझे प्रभु से बात करनी है, जैसे वो तत्पर है। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, प्रभु तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। ऐसा नहीं है भाई, परमेश्वर 24 घंटे हमारी सुनता है। आप अपनी बात किस तरह पहुंचाते हो, किस तरह रखते हो, आप कितना अधीनता में हो, कितना आज्ञाकारिता में हो, ये उस पर निर्भर करता है। आप उसकी बातों को नहीं मानोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, डिसोबीडियंट रहोगे, अधीन नहीं रहोगे, तो वो आपकी कैसे सुनेगा? जगत के माता पिता नहीं सुनते तो वो तो हमारा परमेश्वर पिता है। पहले तो अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। यशायाह चैप्टर 50 वर्स 7 कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास लौटेगा नहीं, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो परमेश्वर ने तो वचन के द्वारा हमसे कह दिया है, बातें करता है वचन के द्वारा, वो स्पष्ट कहता है कि वो हमसे क्या चाहता है। हर एक वचन जो उसके मुख से निकला है वो कभी भी व्यर्थ खाली नहीं जाता है, वो पूरा होकर ही रहता है, क्योंकि वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी मक्कार धोखेबाज नहीं है। तो परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि वो हमारा दोस्त है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे अगापे प्रेम रखता है,
परमेश्वर का वचन कहता है वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सुनता है, हमारी मांगने की देर है। तो हम उसके वचनों का मनन करके, उसके वचनों के अनुसार चल के, उसके अधीन रह के, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम वक्त उसके साथ बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्यासे हैं, तब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, तब हम परमेश्वर के लिए तड़प रहे, तब हमारे मन में परमेश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम है, हम उसे ढूंढ रहे, खोज रहे, तब परमेश्वर हमें मिलता है। राइट, हमें हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें ढूंढना है, तब परमेश्वर के लिए हम वाकई प्यासे हैं। आखिर में मैं अंत में जैसे कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।